ये वाक़या मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्ज़ाम्स करीब होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक ओपन रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहें तो लाइब्रेरी में देर तक रुक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर पे स्टडी करने की बजाय मैं भी यही प्रेफर करती थी कि सुकून से जाके लाइब्रेरी के खामोश माहौल में एग्ज़ाम्स की तैयारी करूं। उस दिन 6 बजे मैं घर से वॉक करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं वॉक करके घर चली जाया करती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट्स तो लाइब्रेरी में होते थे, पर 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 10-15 मिनट का काम और रहता था, तो मैंने सोचा बस ये जल्दी से ख़त्म कर लूँ और फिर घर की तरफ निकलूँगी। मैं पूरी तरह से अपने काम में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी की अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फ़ौरन अपनी किताबें उठाईं और तेज़ी से लाइब्रेरी से निकली। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे गुज़र के राइट साइड पे मुड़े तो स्कूल का मेन डोर आता है। मैं कॉरिडोर से गुज़र के मेन डोर की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पे कोई औरत खड़ी नज़र आई। वो जो कोई भी थी, पर मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी। इस हद तक कि मैंने घबराहट में आवाज़ दे के पूछा, कौन है वहाँ? मेरे ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन डोर से बाहर निकली। थकन और भूख से मैं ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि वो स्ट्रीट हमेशा काफ़ी बिजी होती है और देर रात में भी लोग वहाँ वॉक करते नज़र आते हैं। खैर, घबराहट और खौफ से मैं मुसलसल नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने ज़मीन पे किसी का बढ़ता हुआ साया देखा। हालांकि उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। जब मैंने सर उठा के सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी। पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो माजूर है और बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, और वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि थोड़ी ही देर में मैं उसके करीब पहुंच गई। इतना करीब कि मैं उसे अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए हैं, और तो और उसके बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि
मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी गट फीलिंग बार बार मुझे यही कह रही थी कि मुझे इस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए और ना ही मुझ में उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी। मेरी बेटी कहाँ है? मेरा जिस्म जैसे उस वक्त फ्रीज हो गया था। उस वक्त खौफ से ना तो मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल पा रही थी और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। मेरा जहन बिल्कुल सुन्न था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने डर के मारे उस औरत को उंगली से दूर इशारा कर दिया। वहाँ। मैं बस चाहती थी कि वो वहाँ से चली जाए। वो लंगड़ाती लंगड़ाती उस तरफ चली गई जिस तरफ मैंने इशारा किया था और अंधेरे में इतना दूर निकल गई कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो औरत दोबारा मेरे सामने ना आ जाए, इसलिए मैं तेज़ तेज़ घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। उस वक्त मेरा जहन कुछ और नहीं सोच पा रहा था सिवाय इसके कि मुझे कोई गाड़ी या कोई बंदा रोड पे नज़र आ जाए जिसकी मैं मदद ले सकूं। और फिर उसी लम्हे मुझे उस औरत के दूर से चीखने की आवाज़ आई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मेरे नेबर को मैं रोड पे बेहोश हालत में मिली और उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। मुझे हमारे नेबर से पता चला 1998 में आगथा नामी एक 32 साला औरत ने उसी एरिया की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से कूद के अपनी जान ले ली थी। उसकी एक ही बेटी थी जिसकी उम्र 10 साल थी और वो ईडन हिल स्कूल में ही पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में खेलते हुए एक हादसे में उसकी मौत हो गई। आगता अपनी अकलौती बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से कूद के अपनी जान ले ली। उस वाक़े के बाद आगता ईडन हिल स्कूल में और उस एरिया के आसपास अक्सर लोगों को अपनी बेटी को ढूंढती हुई नजर आती है। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी अभी तक अपनी बेटी से मिलने के लिए भटक रही है। तो ये थी आप सबके लिए, आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट पे स्कूल हॉरर स्टोरी। इस कहानी के कुछ पार्ट्स एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हैं। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे स्टोरीज़ देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं हॉन्टेड हाउस स्टोरी का पार्ट 2 बनाऊं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं हॉन्टेड हाउस स्टोरी के पार्ट 2 पे वर्क कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं उसे अपलोड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप में से कुछ लोग मुझे नरेशन के लिए स्टोरीज़ भेजना चाहते हैं तो आप मुझे वो स्टोरीज़ मेरी वेबसाइट पे भेज सकते हैं। वेबसाइट का नाम है thrillerteller.com और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
वेबसाइट के सबमिट स्टोरी सेक्शन में जाके आप मुझे स्टोरीज सबमिट कर सकते हैं। आपकी वो स्टोरीज़ मेरी वेबसाइट पे पब्लिश होंगी। जिस स्टोरी पे सबसे ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे मैं वो स्टोरी सेलेक्ट करूँगी अपने चैनल के लिए, मगर स्टोरी आपको इंग्लिश में पोस्ट करनी होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली और भी क्रीपी स्टोरीज़ के साथ।